लास्ट बार हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो है फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग में हम सिर्फ दो तरह की रेटिंग पढ़ते हैं, एक बीएस दूसरी एफएस। और फ्लाई लेवलिंग एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ये लेवलिंग का प्रोसेस यूज़ होता है। इसके अलावा बेंचमार्क शिफ्टिंग में भी ये ही वाला प्रोसेस यूज़ होता है। तो फ्लाई लेवलिंग को बाय फिगर देखें तो ये इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है और ये बेंचमार्क है। तो इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग पढ़ते हैं वो क्या होती है, बैक साइड। यहाँ से स्टॉप है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये एफ एस है। फिर इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की जगह चेंज हुई है। सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग पढ़ते हैं वो बैक साइड और आगे फोर साइड। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ है TP1, इसको CP भी कहते हैं। ये वो जगह होती है जिस जगह के एक तरफ से FS रीडिंग पढ़ी जाए और दूसरी तरफ से BS रीडिंग पढ़ी जाए, तो इसको कहते हैं TP या CP, चेंज पॉइंट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग में चेक लेवलिंग। चेक लेवलिंग क्या होता है? दिस काइंड ऑफ लेवलिंग इज कैरी आउट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क। It is done at the end of the day's work in the form of fly leveling to connect the finishing point and starting point. चेक लेवलिंग का प्रोसेस काम के अख्ताम पे किया जाता है। इसमें हम अपने जो कंप्लीट काम किया किया होता है लेवलिंग का, उसको चेक करते हैं। इसमें मेथड फ्लाई लेवलिंग वाला ही यूज़ होता है। फ्लाई लेवलिंग में क्या होता है, BS और FS रीडिंग ली जाती है। उसके बाद है प्रोफाइल लेवलिंग और L सेक्शन। दिस method is used for taking levels along the center line of any alignment like road, railway, canal, etc. The object is to determine the undulations of the ground surface along the alignment. प्रोफाइल लेवलिंग में क्या किया जाता है कि रोड की अलाइनमेंट, रेलवे या कनाल की अलाइनमेंट की जाती है और लंबाई के रुख लेंथ वाइज लेवल लिए जाते हैं। क्रॉस सेक्शन में क्या होता है? दिस ऑपरेशन इज कैरी आउट परपेंडिकुलर टू अलाइनमेंट एट एन इंटरवल ऑफ 10, 20, 30, 40 मीटर। द आइडिया इज टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ द अर्थवर्क। क्रॉस सेक्शन के मेथड से एक तो अर्थवर्क का एस्टिमेट निकाला जा सकता है, दूसरा ये विड्थ वाइज इसमें प्रोसेस किया जाता है। लॉन्ग सेक्शन में क्या होता है, रोड, रेलवे या कनाल की लंबाई की रीडिंग पड़ी जाती है। क्रॉस सेक्शन में चौड़ाई के रुख रीडिंग पड़ते हैं विड्थ वाइज। Precise leveling, it is used for establishing benchmark for future public use. It is carried out with high degree of accuracy using advanced instruments. इस लेवलिंग के दौरान बेंचमार्क को इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि फ्यूचर में अवाम के इस्तेमाल में आ सकें। उसके बाद है मेथड ऑफ द रिड्यूसिंग लेवल। वो कौन से तरीक़ाकार हैं जिसके ज़रिए से हम लेवल्स निकाल सकते हैं? एक है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, दूसरा राइज फॉल मेथड। नंबर 1 पे है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग HI फॉर एवरी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड देन obtaining the RLR point of the reference with respect to HI. HI मेथड के ज़रिए हम ज़मीन की सरफेस पे जो पॉइंट होते हैं उनके रिड्यूस लेवल निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को हम बाय फिगर देखते हैं। इस मेथड में 3 तरह के फार्मूला यूज़ होते हैं। फार्मूला नंबर 1, जिसमें BM प्लस BS को ऐड करें तो HI बनता है। फार्मूला नंबर 2, HI माइनस IS करें तो RL बनता है। जैसे कि देखें HI कैसे बना, बेंचमार्क प्लस BS इज इक्वल टू HI
और फार्मूला नंबर 2 क्या है, एच आई माइनस आई एस। इस एच आई से आपने ये आई एस माइनस करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर एल आ जाएगा। और फार्मूला नंबर 3 क्या है, एच आई से माइनस क्या करना है, एफ एस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर एल आ जाएगा। तो ये 3 फार्मूला इसमें यूज होंगे। बाय फिगर देखते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है, ये बेंचमार्क है जिसकी रीडिंग क्या है, 100। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद पहली रीडिंग बेंचमार्क के ऊपर ली जाती है। ये स्टाफ है बेंचमार्क के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट सेट किया, पहली रीडिंग बेंचमार्क के ऊपर पढ़ते हैं, वो क्या कहलाती है, बैक साइड। लेट्स सपोज इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद एक रीडिंग पड़ी है, वो आई है 0.9 मीटर। उसके बाद स्टाफ यहाँ से उठाया, ज़मीन की सरफेस पे मतलूबा पॉइंट जो जिसका आर एल आपने निकालना है, या आर डी वाइज 100 फुट के बाद रीडिंग पड़ी, तो ये जो रीडिंग है ये क्या है, आई एस, स्टाफ रीडिंग है। ये लेट्स सपोज है 1.1 मीटर। यहाँ से स्टाफ फिर यहाँ पे गया, और यहाँ पे हमने लास्ट रीडिंग पढ़ी, वो कौन सी है, फोर्थ साइड, 1.05 मीटर। ये जो 3 रीडिंग हैं ये हमारे एक स्टेशन के ऊपर पढ़ी जाने वाली रीडिंग है। अब इन तीनों रीडिंगों को हम टेबल के अंदर कैसे फिल करेंगे, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का टेबल है। इसमें का नंबर 1 पे कॉलम पे क्या लिखा है, स्टेशन लिखे हुए हैं, ए बी सी डी। नंबर 2 पे है बी एस, बी एस की सारी रीडिंग इसमें आएंगी, जो भी साइड पे आप काम करेंगे। नंबर 3 पे आई एस की रीडिंगें आएंगी। नंबर 4 पे 4 साइड रीडिंगें आएंगी। नंबर 5 पे एच आई, 6 आर एल, और एंड पे रिमार्क्स। जैसे कि ये देखें, सबसे पहले हमें क्या चीज़ गिवन थी, बेंच मार्क गिवन था 100, वो हमने टेबल के अंदर यहाँ पे लिख दिया, और रिमार्क्स में लिख दिया बेंच मार्क। रिमार्क्स के अंदर उस जगह का रेफरेंस दिया जाता है जहाँ पे हम रीडिंग पढ़ते हैं। जैसे कि ये 100 है जो कि बेंच मार्क है, और रिमार्क्स में हमने क्या लिखा है, ये 100 हमारा क्या है, बेंच मार्क है। तो जैसे कि 3 फार्मूलाज आपको बताए हैं, उन फार्मूला की मदद से इस टेबल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 पे है एच आई कैसे बनेगा, उसके लिए बी एम प्लस बी एस इसको ऐड करें तो एच आई बन जाता है। हमारे पास एच आई आ गया। ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद अगली रीडिंग हमने पढ़ी है आई एस। तो आई एस कैसे लिखेंगे, बी एस के सामने ये वाली जगह हम छोड़ देंगे, इसके नीचे आई एस लिखेंगे, ठीक है। अब फार्मूला नंबर 2 यूज होगा, एच आई माइनस आई एस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर एल आ जाएगा। ये लाइन भी क्लियर होगी स्टॉप। उसके बाद जो लास्ट रीडिंग पड़ी है वो क्या है, 4 साइड है, वो एफ एस में यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे फार्मूला नंबर 3 यूज होगा, एच आई माइनस एफ एस इज इक्वल टू आर एल। ये जो काम हुआ है हमारे एक स्टेशन के ऊपर हुआ है। उसके बाद किसी रुकावट की वजह से हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट आपने शिफ्ट किया इस प्लेस पे। यहाँ पे सेटिंग करने के बाद रीडिंग बैकवर्ड पड़ी। एक बात का ख्याल रखना है, जब इंस्ट्रूमेंट चेंज करना होगा तो स्टाफ उधर ही रहेगा, लेकिन जस्ट इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा। जैसे कि ये देखें, स्टाफ इधर ही पड़ा हुआ है, जस्ट इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है। जब इंस्ट्रूमेंट यहाँ था तो यहाँ से इस साइड पे ये एफ एस रीडिंग बनी, और स्टाफ उधर ही है,
और जब इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ सेटिंग करने के बाद, यहाँ पे जो रीडिंग पड़ी है क्या है, बैक साइड है। ठीक है, अब ये बी एस कहाँ पे आएगी, एफ एस के सामने आएगी, क्योंकि जगह एक ही है, स्टाफ उधर ही पड़ा हुआ है, इस वजह से एफ एस के सामने बी एस। उसके बाद स्टाफ यहाँ से उठाया, यहाँ पे शिफ्ट किया और काम को ख़त्म कर दिया। लास्ट रीडिंग क्या कहलाएगी, जब हमारा काम फिनिश होगा तो वो क्या होगी, फोर्थ साइड। ये कहाँ पे आएगी, फोर्थ साइड वाला कॉलम है यहाँ पे। अब यहाँ पे वही प्रोसेस होगा, 3 फार्मूला यूज़ होंगे। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था ऑलरेडी। ठीक है, आगे जस्ट 2 रीडिंगें पड़ी हैं, एक ये बी एस और ये एफ एस, जो कि टेबल के अंदर ये वाली रीडिंग है और ये वाली रीडिंग है। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये आर एल जो कि नॉन एलिवेशन हुआ, किसी जगह का आर एल हमें मालूम हो तो वो बेंच मार्क कहलाता है, इसलिए ये बेंच मार्क प्लस बी एस देन एच आई बना। अब इस एच आई से माइनस क्या करना है आपने, एफ एस, तो आपके पास आर एल आ जाएगा। तो ये मेथड 3 फार्मूला से हम फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आर एल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है राइज फॉल मेथड। This method consists of determining the difference of level between consecutive points by comparing each point with immediate preceding point। इसमें क्या होता है, जो पॉइंट होते हैं, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर तो डिफरेंस पॉजिटिव में आए तो राइज में लिखते हैं, अगर नेगेटिव में आए तो फॉल में लिखते हैं। जैसे कि ये टेबल में देखते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट सेट किया है, एक पॉइंट को हमेशा याद रखना है, जब भी काम स्टार्ट होगा तो बेंच मार्क से होगा। ये बेंच मार्क लगा हुआ है 100, इंस्ट्रूमेंट सेट किया, इसके ऊपर पहली रीडिंग पड़ी, वो क्या रीडिंग कहलाती है, बैक साइड। जैसा कि टेबल के अंदर ये बेंच मार्क था, यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे ये क्या आ गया, बैक साइड आ गई। तो राइज फॉल मेथड में क्या किया हमने, इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, ये बेंचमार्क है, इसके ऊपर जो पहली रीडिंग पड़ी वो क्या है, बैक साइड। ये कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। उसके बाद अगली रीडिंग जो पड़ी है वो क्या है, आई एस है। और उसके बाद लास्ट रीडिंग ये क्या है, एफ एस है। अब इन रीडिंगों को टेबल में कैसे फिल किया, फिल करने का मेथड वही है जो एच आई में था। रीडिंग को, ये बी एस रीडिंग थी, बी एस में आ गई। या आई एस रीडिंग है, बी एस के सामने वाली जगह छोड़ेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद रीडिंग नंबर 3 क्या है, वो एफ एस की है यहाँ पे। ये ए रीडिंग नंबर 1 को शो कर रहा है, बी रीडिंग नंबर 2 को शो कर रहा है। जैसे कि ये देखें, ये ए है, इसके ऊपर जो पड़ी की रीडिंग वो बी एस थी, वो यहाँ पे आ गई। ये पॉइंट बी है, इसके ऊपर जो रीडिंग पड़ी वो क्या थी, आई एस थी, वो बी के सामने आ गई। उसके बाद ये पॉइंट सी है, सी के ऊपर जो रीडिंग पड़ी है वो है लास्ट रीडिंग, वो है फोर्थ साइड, सी के सामने फोर्थ साइड आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें इंस्ट्रूमेंट चेंज करने की ज़रूरत पेश आई। यहाँ से इंस्ट्रूमेंट उठाया, यहाँ पे शिफ्ट किया, लेकिन स्टाफ उधर ही है, तो सेट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट स्टाफ उधर ही पड़ा हुआ है, दोबारा रीडिंग पड़ी। ये जो इस तरफ से हम रीडिंग पढ़ रहे हैं स्टाफ पे, ये है बी एस, और इस तरफ से जो रीडिंग पढ़ रहे हैं ये है एफ एस, जगह एक ही है। इस जगह को क्या कहते हैं, टीपी कहते हैं, सीपी कहते हैं। यहाँ से पे एक तरफ से एफएस रीडिंग पड़ी जाए, दूसरी तरफ से बीएस रीडिंग पड़ी जाए। अच्छा, तो ये जो पड़ी है हमने रीडिंग, ये है बीएस, ये कहाँ पे आएगी,
पॉइंट सी पे पड़ी है, तो ये सी वाला ये स्टेशन है, तो इसका मतलब है ये बी एस की रीडिंग एफ एस के बिल्कुल सामने ही आएगी, क्योंकि जगह कौन सी है, सी। तो सी पे ही स्टॉप है, इस वजह से ये एफ एस के सामने ही बी एस आ गया। उसके बाद क्या किया, डी पे जो पड़ी है रीडिंग वो क्या है, लास्ट लिंक फोर साइड, तो ये डी है, इसके सामने फोर साइड आ गई। ये तो हमने डाटा फिल कर लिया। इसी तरह हमने एच मेथड में डाटा फिल करना होता है। जो बी एस की रीडिंग होती है वो बी एस के कॉलम में, जो आई एस की रीडिंग होती है वो आई एस के कॉलम में, जो फोर साइड की रीडिंग होती है वो फोर साइड के कॉलम में। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि बी एस स्टार पे ले जाने वाली पहली रीडिंग होती है, आई एस स्टार पे ले जाने वाली दरमियान वाली रीडिंग होती है, और फोर साइड वो रीडिंग होती है जहाँ पे हमने अपने काम को फिनिश करना होता है या इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना था। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना था, तो ये लास्ट रीडिंग थी इस स्टेशन पे, तो ये फोर साइड हुई। और यहाँ पे हमारा काम फिनिश हुआ है, तो ये लास्ट रीडिंग भी क्या हुई, फोर साइड। तो फोर साइड क्या होता है, जब इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है तो चेंज करने से पड़ी जाने वाली आखिरी रीडिंग, या जब काम ख़त्म करना हो तो लास्ट पे पड़ी जाने वाली रीडिंग फोर साइड कहलाती है। तो इस तरह हमने ये टेबल को फिल कर लिया। अब ये राइज फॉल क्या है, ये देखें, ये स्टाफ रीडिंग जो आपने पढ़ी है, इसमें से आपने अगली रीडिंग को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, इसमें से आपने इसका फ़र्क लिया, वो क्या आया, नेगेटिव में आया। अगर आंस नेगेटिव में आएगा तो वो कहाँ पे लिखेंगे, फॉल में। अगर इन दोनों का फ़र्क पॉजिटिव होता तो वो कहाँ पे लिखना था, राइज में। अब देखें, 0.9 से 1.1 आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो -0.2 बनता है, तो इसलिए फॉल में आ गया। इन दोनों का फ़र्क फॉल में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये रीडिंग और ये रीडिंग देखेंगे। इस रीडिंग से ये वाली रीडिंग जब आपने माइनस की, ठीक है, तो आपका आंस 0.015 आ गया, तो यह यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसमें से आपने ये वाली रीडिंग माइनस करनी है। अगर तो फ़र्क पॉजिटिव में आए तो राइज है, अगर इनका फ़र्क नेगेटिव में आए तो फॉल है। तो ये जो फ़र्क आया ये क्या है, नेगेटिव में, इसलिए फॉल में आ गया। ठीक है, राइज फॉल का कॉलम भी कंप्लीट हुआ। अब हमने आर एल कैसे निकालने हैं, ये वाली चीज़ तो हमें गिवन थी ऑलरेडी। इसको हमने रेफरेंस यूज़ करते हुए बाकी सब जगह के लेवल निकालने हैं। ठीक है, इस बेंचमार्क से आपने अब क्या करना है, इस आर एल में से राइज फॉल कॉलम को देखते हुए सॉल्व करना है। अब इस कॉलम को ये देखिए, ये आर एल है और ये फॉल है। इस आर एल में से आपने फॉल को क्या करना है, माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर एल आ जाएगा। अगर ये वाली रीडिंग राइज में होती तो फिर बेंचमार्क में ये वाला रीडिंग अगर यहाँ पे होती तो ऐड होना था। अब ये रीडिंग फॉल में है, तो इस आर एल में से आपने इसको माइनस किया तो ये आर एल आ गया। अब इस आर एल में को देखना है, फॉल में रीडिंग नहीं है, राइज में है। इस आर एल में ये वाला राइज ऐड होगा तो आर एल निकल आएगा। ये निकल आया, इस आर एल में आपने इस राइज को ऐड किया, राइज ऐड होगा और फॉल माइनस होगा, आर एल आ गया। अब नेक्स्ट इसके ये रीडिंग रहेगी, इस आर एल में से आपने फॉल को माइनस करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर एल निकल आएगा। तो ये मेथड है राइज फॉल मेथड। तो लेवलिंग हम इन दो मेथड से निकाल सकते हैं। जब हम ऑटो लेवल निकालेंगे तो ज़मीन की सरफेस के ऊपर जब हमने आर एल निकालने हैं तो ये दो मेथड अप्लाई किए जाते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये हम प्रैक्टिकल में भी सीखेंगे, और राइज फॉल मेथड से भी हम लेवल निकालेंगे और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से भी लेवल निकालेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।